Hello everyone. Today we are starting the second chapter from the book Hornbill. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. It is written by Gordon Cook and Alan East. First of all, a little bit about the writer. The narrator's family is a descendant of Captain James Cook. Captain James Cook was famous, who has gone round the earth on his voyages. He was famous for his voyages round the earth. So this narrator, he is also the descendant of the Captain James Cook family. He is a 37-year-old businessman, and he had gone with his wife Mary and kids Jonathan of 6 years and Suzanne of 7 years on this world voyage, like the famous Captain James Cook. So all this has been told about in this chapter, what had happened to them while on their journey, while on their voyage. It has been expressed beautifully here. So we are starting with this chapter. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England. So the narrator is saying कि जुलाई 1976 में मैं अपनी वाइफ के साथ और सन जो है मेरा, जिसका नाम है जोनाथन ऑफ 6 years, डॉटर सुजैन शी इज़ ऑफ 7 years, शी वाज ऑफ 7 years, और मैंने इंग्लैंड से स्टार्ट किया प्लाईमाउथ से टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज में 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. डुप्लीकेट मीन्स कि जो कैप्टन जेम्स कुक ने राउंड द वर्ल्ड वॉयज की थी, सो उसी को कॉपी करके मैंने ये सेकेंड वॉयज स्टार्ट की. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. हमने बहुत टाइम से सपना देखा था ये कि हम उस फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक को कॉपी करेंगे. एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स. और हमने ये इतने सारे साल, लास्ट के 16 years हमने किस चीज़ में बिताए, जो हमारा लेजर टाइम हुआ करता था, जो हमें मतलब खाली टाइम है, जो हमारा जो भी हमें टाइम मिलता था, वी वर होनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स, कि समंदर में अपने आप को सर्वाइव करने की स्किल्स को डेवलप करना. होनिंग मीन्स डेवलप करना. वी वर डेवलपिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स. Our boat, Wave Walker, a 23 meters 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built. So the name of the boat is Wave Walker. It is a 23 meters 30-ton wooden hulled beauty. लकड़ी की बनी हुई है और बड़ी प्रोफेशनली इसे बनाया गया था. प्रोफेशनली का क्या मतलब है यहाँ पे, कि रफेस्ट वेदर को भी ये सर्वाइव कर जाए. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. और कितने ही महीने हमने इसको टेस्टिंग करने में निकाल दिए, सो दैट वी कैन फाइंड दैट इफ इट इज़ कैपेबल ऑफ द सर्वाइविंग इन द रफेस्ट वेदर. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 1,05,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. So जो हमारी प्लान 3-year जर्नी थी, तो हमारे उसकी जो फर्स्ट स्टार्टिंग थी, फर्स्ट लेग मीन्स फर्स्ट स्टार्टिंग जो थी 1,05,000 kilometers की जर्नी जो थी, बहुत ही आराम से निकल गई. एंड इसमें हमने क्या किया था, हम वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन तक की हमने जर्नी कवर कर ली. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen. अब हमने इसके लिए पहले से ही हमने 2 crewmen जो थे हम अपने साथ लेकर चले थे. अमेरिकन लैरी विजिल, एक अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी विजिल, एंड दूसरा स्विट्ज़रलैंड का था, स्विस था, हिज नेम इज़ हर्ब सीगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन. ताकि ये दोनों जो हैं हमें हेल्प कर सकें सब वर्ल्ड के सबसे रफेस्ट वर्स्ट सी को टैकल करने में. एंड कौन सा सी था वो, द सदर्न इंडियन ओशन. ना ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब हम केप टाउन से बाहर निकल आए और सेकेंड डे हमारा, वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. अब तेज़ हवाएं जो थी चलने लगी. फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और कुछ महीनों तक ये
बड़ा तेज़ कंटिन्यू चलती, वीक्स तक कंटिन्यू चलती रही. गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग. इससे मुझे हवाओं से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो वेव्स की जो साइज था, जो तूफान जो उठ रहा था पानी का, इट वाज अलार्मिंग. अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट. पूरा जितने हमारी मेन मास्ट थी उसकी ऊंचाई तक के पानी की जो लहरें थी उठती जा रही थी 15 मीटर्स तक की. दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन. सो अब हम दिसंबर 25 की डेट है ये, एंड हम केप टाउन के इतना ईस्ट में इतना किलोमीटर्स हम चल चुके थे, 3,500 किलोमीटर्स. डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with the Christmas tree. Despite atrocious weather, atrocious means bad weather के होते हुए भी हमने बहुत अच्छा अपना वंडरफुल, वी हैड स्पेंट अ वंडरफुल हॉलीडे, हमने बहुत अच्छा हॉलीडे बिताया कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री के साथ. न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. और जब नया साल आया वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून. और बट हमें फिर भी लग रहा था कि ये जल्दी ही चेंज होगा, एंड इट डिड चेंज. और ये चेंज हुआ भी, बट फॉर द वर्स, और ज़्यादा बुरा वेदर होता चला गया. एट डॉन ऑन January 2, नाउ इट वॉज द डे January 2 है ये, द वेव्स वर जाइजेंटिक. वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots. और बस हम जो थे, जो तूफान में चलने वाली जो जिब होती है उसके साथ ही हम ये चल रहे थे, एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 knots. 8 knots जो है दैट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस. सो एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे जैसे हर लहर के साथ, हर वेव के साथ जो शिप है जो उसके टॉप पर पहुंच रही थी, और हमें सामने पूरा समंदर जो था नॉर्मस सी दिखाई दे रहा था, रोलिंग टुवर्ड्स अस, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड ओनली. और हवा की तेज आवाज़ें एंड स्प्रे जो झाग था पानी का, इट वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. बहुत ज़्यादा भयंकर ये लग रहा था. इट वॉज ऑल वेरी पेनफुल. बहुत तेज़ आवाज़ थी इनकी. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब. और बोट को कम स्लो करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, जो तूफान में चला यूज़ होने वाली मास्ट जो होती है, जिब होती है, उसको हमने ड्रॉप कर दिया. एंड लैश द हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. और हमने एक जो हैवी सी मूरिंग रोप मीन्स जो स्टर्न मीन्स बैक साइड, शिप की जो बैक साइड थी उसमें हमने रस्सी बांधी. लैश द हैवी मूरिंग रोप, एक बहुत भारी रस्सी हमने बांधी, लूप मीन्स गांठ में, अक्रॉस शिप की बैक साइड में. उसका मेन मास्ट हमने उतार दिया, जिब हमने उतार दी, और हमने बड़ी सी भारी सी मोटी सी रस्सी उस पर बांध दी. देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग. फिर हमने सभी को डबल लैश किया, डबल गांठें लगाई. वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल. और जो हमारी लाइफ सेविंग जो राफ्ट थी उसकी ड्रिलिंग की, वो देखा, सब कुछ ठीक है. अटैच लाइफ लाइन्स अपने साथ, जो हमने जो लाइफ लाइन्स होती हैं, जो जैकेट्स होती हैं, वो हमने डाली. डोंड ऑयल स्किन्स, और जो ऑयल स्किन्स वाली जो क्लोथ थे वो डाले हमने, एंड लाइफ जैकेट्स, और हमने लाइफ जैकेट्स डाली. सब कुछ हमने तैयार कर लिया अपना सारा का सारा, एंड वेटेड. और हमने अब वेट की, बिकॉज वी वर सीइंग इट सेम दैट द डिजास्टर वाज कमिंग, कि जो वर्स्ट कंडीशंस थी दैट वर कमिंग नियर. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM. और इम्पेंडिंग क्या होता है, जो जिसको वेट किया जा रहा है, जो कमिंग है, कमिंग डिजास्टर का जो फर्स्ट इंडिकेशन था वो 6 PM पे आया, विद एन ओमिनस साइलेंस. ओमिनस होती है जो ईविल सी साइलेंस होती है. पहले बिल्कुल साइलेंट हो गया सब कुछ, और 6 PM पे ही डिजास्टर आया. द विंड ड्रॉप्ड, हवा बिल्कुल बंद हो गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, बिल्कुल आसमान काला पड़ गया. देन केम अ ग्रोइंग रोर, और एक भयंकर रोर के साथ, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप. शिप के बैक साइड में दिखाई दिया हमें. विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन.
और थोड़ी ही देर में मुझे पता चला कि ये जब मैं पूरा डरा हुआ था, एंड आई रियलाइज्ड कि ये क्लाउड नहीं है, ये तो एक वेव है, और इतनी बड़ी वेव आज तक हमने नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल सीधी वेव थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, और बाकी वेव्स से डबल थी, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बहुत भयंकर तरीके से ये जो क्रेस्ट को, जो शिप को कि तोड़ देगी। अब द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, और जो ये रोर था ये बिजली की थंडर में जो बदल गया, एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जैसे ही स्टर्न जो था इट मूव्ड द फेस ऑफ द वेव, वेव का जो बैक साइड से टकरा के फेस चेंज हो गया, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और हमें एक पल को तो ये लगा था कि हम इसके ऊपर से निकल जाएंगे, हो सकता है कि हम इस वेव पे से निकल जाएंगे, बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डॉग, लेकिन बहुत ही भयंकर एक एक्सप्लोजन से की आवाज़ आई, और हमारा पूरा डेक जो था, वो शिप जो थी हिल गई। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, पूरा पानी जो था, लहरें जो थी, वो हमारी शिप पर आ गई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा हेड जो था वो व्हील में लगा, स्टीयरिंग व्हील में लगा, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे पता चला कि बस मुझे इतना पता चला कि मैं उड़ रहा हूँ, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और शिप से गिरकर मैं नीचे वेव्स में चला गया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे मुझे लग रहा था कि बस अब मैं कॉन्शियसनेस खोता जा रहा हूँ, मेरी डेथ मेरे पास आ चुकी है, एंड एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग पीसफुल। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, लेकिन इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी मुझे, मेरा सिर पानी से बाहर आया। A few meters away, wave walker was near capsizing, और मुझसे थोड़ी ही दूर वेव वाकर जो थी, हमारी बोट जो थी, वो डूब रही थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसके जो मास्ट थे जो सीधे वर्टिकल होने चाहिए, वो पूरे हॉरिजॉन्टल हो चुके थे, बिल्कुल वेव्स पर लेटे हुए थे। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, इतने में ही एक और वेव ने उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट, और मेरी लाइफ लाइन को भी जो मैंने डाली हुई थी वो खींचा, बिकॉज मैंने बांधा हुआ था अपने आप को रस्सी से, और उसने एकदम खींचा मुझे। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, और मैंने जो बोट की साइड रेलिंग्स थी उनको पकड़ा, एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैं उसी लहर के साथ ही वेव वॉकर में जाकर वापस गिरा। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड भी अराउंड द डेक विद लाइक अ रैग डोल, और उसके बाद जो और वेव्स आती रही उससे मैं, जैसे एक रैग डोल होती है, कपड़े की डोल होती है, उसके साथ साथ मैं डेक पर रोल होता रहा बार बार पानी के साथ। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी रिब्स भी टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, माई माउथ वॉज ऑल्सो फिल्ड विद ब्लड, एंड माई टीथ वर ऑल्सो ब्रोकन। समहाउ आई फाउंड द व्हील filled somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on, और मुझे किसी तरह से मुझे व्हील भी मिल गया, और लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, मैंने उसको बैक पार्ट को मैंने सीधा कर लिया सब कुछ, एंड हंग ऑन, मैं पकड़ के खड़ा रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मुझे फील हो रहा था हर जगह वाटर है, पानी है, और शिप में भी पानी है नीचे। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, बट मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं छोड़कर व्हील को नहीं जा सकता था नीचे देखने के लिए। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, जो सामने जो नीचे का वो डोर था वो खुला, और मैरी बाहर आई। मैरी कौन थी? उसकी वाइफ। एंड शी स्क्रीम, चिल्लाने लगी, वी आर सिंकिंग, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, डेक्स जो है सारे टूट चुके हैं और हम पानी से भरे हुए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, तो मैं चिल्लाया कि तुम व्हील को पकड़ो, और मैं उस हैच की तरफ चला। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो थे मैडमैन की तरह, पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल मीन्स जैसे सब कुछ टूट जाता है, तबाह हो जाता है, और लकड़ियाँ जो हैं शिप की कोई कहीं पड़ी है, कोई किसी एंगल पे, कोई किसी एंगल पे पड़ी है। द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ड इनवर्ड्स, जो उसकी फ्रंट साइड थी वो सारी की सारी जो थी इनवर्ड्स टूटी पड़ी थी। जो कॉर्नर था, क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर, सभी आइटम्स जो थे दैट वर इमर्स्ड इन वाटर, वो सारे पानी में डूब चुके थे।
आई हाफ स्वैम, हाफ क्रोल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, और मैं आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ मैं बच्चों के कैबिन में पहुंचा. एंड आई आस्क्ड देम आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, एंड येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक. वो ऊपर बंक पर लेटे हुए थे और दे आंसर्ड येस, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट. और सू कहती है, सुजेन कहते हैं कि मेरा थोड़ा सा हेड जो है दर्द हो रहा है, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज. उसने अपनी आईज के ऊपर एक बम्प दिखाया, स्वेलिंग आई हुई थी. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, बट एट दैट टाइम जो हमारी कंडीशंस थी उस टाइम में सिर्फ इस बम्प हेड पर वरी करने का टाइम मेरे पास नहीं था. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन द डेक. अब मुझे ये हैमर वगैरह ढूंढ के, मैंने थोड़े से ये स्क्रूज एंड कैनवस वगैरह ढूंढ के मैं फिर से वापस डेक की तरफ चला. विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन. अब ये जो फ्रंट साइड थी सारी की सारी ओपन थी. वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. और हर बार जो था, हर वेव के साथ पानी अंदर आ रहा था. इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक. और मैं अगर इसको ठीक नहीं कर पाया तो हम ज़रूर डूब जाएंगे. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. और मैंने किसी तरह कैनवस फैला के जहाँ पे लीकेज हो रही थी वहाँ पे मैंने उन गेपिंग होल्स को, खुले हुए होल्स को कवर किया. Some water continued to stream below. कुछ पानी नीचे से आता रहा, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. बट ज़्यादातर पानी अब जो था अंदर नहीं आ रहा था और ये सारा डिफ्लेक्ट होकर बाहर की साइड जा रहा था. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins. ज़्यादा प्रॉब्लम कब आई? जब हमारे जो हैंड पम्प्स थे जिनसे हम पानी बाहर निकाल रहे थे, दे स्टार्टेड टू ब्लॉक अप. इनमें ब्लॉकेज होना शुरू हो गया बिकॉज बाहर से डेब्रिस आ रहा था. डेब्रिस मीन्स जो कचरा होता है और जो टूट फूट हो चुकी है उसका मलबा, दैट वाज ऑल्सो फ्लोटिंग. कैबिन्स के बाहर ये फ्लोट कर रहा था और साथ ही साथ पंपिंग में आ रहा था. एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड. और जो इलेक्ट्रिक पंप था हमारा उसमें शॉर्ट सर्किट हो चुका था. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली. और पानी का लेवल जो था थ्रेटनिंगली मीन्स खतरे से भी ऊपर बढ़ता जा रहा था. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the मेन एंकर. और डेक पे मैंने देखा कि हमारे जो 2 और स्पेयर हैंड पम्प्स थे वो भी वहाँ पर कहीं फैले हुए पड़े थे. अलॉन्ग विद द फोर्स्टे सेल, जिब, डिंजीज नाव वगैरह होती हैं जो छोटी बोट्स होती हैं, और सब कुछ ये सारा ओवरबोर्ड पड़ा हुआ था. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. फिर मुझे याद आया कि एक और पंप है हमारे पास जो अंदर चार्ट रूम में पड़ा हुआ है. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप. मैंने इसको आउट पाइप के साथ कनेक्ट किया. एंड आई वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड. और देखा मैंने कि ये वर्क कर रहा है. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग ऑन द रेडियो. और वो सारी रात हमारी एक एंडलेस बिटरली कोल्ड, मतलब ठंड भी थी, और ये हमारा सारी रात एंडलेस रूटीन रहा, कंटिन्यूस रूटीन रहा कि वी वर पंपिंग एंड वी वर स्टीयरिंग द व्हील, एंड साथ ही साथ हम रेडियो पे भी वर्क कर रहे थे. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स. रेडियो पर वर्क करना मीन्स हम सिग्नल्स दे रहे थे कि कहीं से कोई हमें मिल जाए, कोई हमें हेल्प मिल जाए. बट वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स. मेडे कॉल्स होती हैं जो इमरजेंसी कॉल्स होती हैं, जिस टाइम हम खतरे में पड़े हैं, डेंजर में, एट दैट टाइम दोज कॉल्स जो की जाती हैं दैट वर नोन एज मेडे कॉल्स. जो भी नॉट ओनली कॉल्स कि कोई भी सिग्नल भेजा जाता है किसी भी तरीके से, चाहे वो बोतल में डालकर भेजा जा रहा है, चाहे वो कुछ आग जलाई जा रही है, या रेडियो सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, किसी भी तरह के, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. और यहाँ पे वो मेडे कॉल्स जो थी वो नहीं हो रही थी. सूज हेड हैड फॉलन अलार्मिंगली, और स्वॉलन अलार्मिंगली. सू का हेड जो था बहुत ज़्यादा जो था स्वेल हो चुका था. शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज. उसके आइज पूरी ब्लैक हो चुकी थी. नाउ शी शोल्ड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म. और उसके हाथ पर भी कट लगा हुआ था. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, तो जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल. कि जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो उस टाइम मैं आपको ये सब बता के परेशान नहीं करना चाहती. सो till here we have read about the conditions that they were suffering from. Their wave walker was drowning and they were trying to save their family
their children, and the narrator was trying to save his children and his wife also, but at that time uh, we did not know what would happen at that time. Still they were also they also did not know कि वो बचेंगे, that they would survive or not. So we are leaving this part till here, and we will do the rest of the chapter in the next part. Hope you have understood this part. Thank you. Have a nice